गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग चतुर्थ पाठ है सुभाषितानंद नामक पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद उत्तर देने की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, राजद्वारे शमशाने च कह तिष्ठति, यानी कि राजद्वार और शमशान में कौन साथ देता है, कौन रहता है। इसका उत्तर है बच्चों बांधव। कौन रहता है, बांधव यानी कि बंधु यानी कि सखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मित्राणि रिपव च केन जायन्ते, मित्राणि रिपव च केन जायन्ते। इसका उत्तर है बच्चों व्यवहारेण, यानी कि मित्र, हमारे व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ही हुआ ग है कह विद्या न प्राप्नोति, कह विद्या न प्राप्नोति। इसका उत्तर है कि जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं मिलती, तो आलसा इसका एक वर्ड में आंसर होगा। ठीक है। घ देखिए, अविद्यम किम न प्राप्नोति, अविद्यम किम न प्राप्नोति। तो जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास क्या नहीं होता है, धनम। उसके पास क्या होते बच्चों, धनम इसका आंसर होगा। ठीक है। अंगा देखिए, किम न कर्तव्यम, किम न कर्तव्यम, हमारा क्या कर्तव्य नहीं है, अति लोभ है। ठीक है। तो अति लोभ है ये हमारा कर्तव्य, यानी कि हमको अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। अंगा है केसाम चित्ते वाची क्रियायाम च एक रूपता भवत, यानी किसके बात यानी कि वाणी में और कर्म में एक रूपता होती है, यानी कि समानता होती है। तो साधुनाम, यानी कि जो साधु होते हैं उनकी वाणी में उनके कार्य में एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य उत्तर की बात की जा रही है। पहला प्रश्न क्या है, शास्त्रम कस्य सहायताम न करोति, शास्त्रम मतलब शास्त्र, कस्य मतलब किसका, सहायता यानी कि सहायता, न मतलब नहीं, करोत मतलब करती, यानी कि शास्त्र किसकी सहायता नहीं करती है। इसका उत्तर बच्चों यस्य स्वयं प्रज्ञा, यस्य मतलब जिसकी, स्वयं मतलब स्वयं की, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, यानी कि जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है, नास्ति शास्त्रम तस्य सहायता न करती, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता शास्त्र भी नहीं करता है। जिसके अपनी स्वयं की बुद्धि विचार नहीं होते हैं, शास्त्र भी उसका कोई सहायता नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण कस्य सहायता न करोति, यानी कि दर्पण किसकी सहायता नहीं करता है। इसका उत्तर होगा दर्पण लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम यानी कि दोनों आंखों की, विहीनस्य यानी कि विहीन, यानी कि जिसके पास दोनों आंखें नहीं है, सहायता न करो, यानी कि जिन लोगों के पास दोनों आंखें नहीं है तो दर्पण क्या उसके चित्र को अपने में दिखा पाएगा, नहीं ना, वो उसकी भी सहायता नहीं कर पाएगा। किनकी नहीं कर पाएगा, जो आंखों से विहीन होंगे, यानी कि जो अंधे होंगे उनकी सहायता दर्पण भी नहीं कर सकता, उनकी छवि उनको नहीं दिखा सकता है। ठीक है। ग है का भी सर्वस्य नाशम भवति, का भी मतलब कैसे सब कुछ नाश हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, उत्तर क्या लिखा है, अति लोभ है, अति लोभ है, यानी कि जब हम अत्यधिक लोभ करते हैं, सर्वस्य मतलब सब कुछ, नाश मतलब नाश और मतलब होता है, यानी कि जब हम अधिक लोभ करने लेते हैं, बहुत ज़्यादा लालच करने लगते हैं तो हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, केषु साधुनाम एक रूपता भवति, यानी कि साधुओं में किस तरह की एक रूपता दिखाई देती है। इसका उत्तर है चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता भवति, यानी कि चित्ते यानी कि मन से, वाणी से, क्रियायाम यानी कि क्रिया से, साधु में ही एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा, मंजूषा से पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखे। यहाँ पे जो है आप लोग को कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको चुनकर के लिखने की बात की जा रही है। आइए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, देखिए यहाँ पे रिपु, रिपु का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों शत्रु। ठीक है। प्रज्ञा, प्रज्ञा का पर्यायवाची होगा बुद्धि। ठीक है। धनम, धनम का पर्यायवाची होगा वित्तम। ठीक है। शिक्षक है, शिक्षक का पर्यायवाची होगा अध्यापक है। साधु है, साधु का पर्यायवाची होगा बच्चों सज्जन है। जनक का पर्यायवाची होगा, पिता का पर्यायवाची होगा जनक है। ठीक है। चित्तम का पर्यायवाची होगा मन है। ठीक है। वाचा का पर्यायवाची होगा वाणी। ठीक। लोचनम का पर्यायवाची होगा नेत्रम। दुर्जना का पर्यायवाची होगा दुष्ट। यश का पर्यायवाची होगा प्रसिद्धि।
और माता का पर्यायवाची शब्द होगा अम्बा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्न बोल रही हूँ। जैसे देखिए क राजद्वारे शमशाने च, तो हम इसको किससे मिलाएंगे? तो उसके आगे हम लिखेंगे यश तिष्ठति सह बांधव, यानी कि जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही जो है हमारा असल में बंधु या मित्र होता है। ठीक है, ख देखिए व्यवहारेण जायन्ते, यानी कि व्यवहार से जाने जाते हैं। उत्तर यहाँ पे क्या होगा? मित्राणि रिपि वस्तुता, यहाँ पे इसको आप मिलाएंगे, मित्राणि रिपि वस्तुता से मिलाएंगे आप लोग इसको। ठीक है, ग है लोचनाभ्याम विहीनस्य, यानी कि लोचनाभ्याम यानी कि जो दोनों आंखों से विहीन होते हैं उसका हम किससे मिलाएंगे? दर्पण किं करिष्यति, जो दोनों आंखों से विहीन होते हैं तो उनका हम मिलाएंगे कि दर्पण किं करिष्यति, इससे हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, घ है अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य कुतो मित्रम को हम मिलाएंगे अमित्रस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम हम लोग इससे मिलाएंगे। ठीक है, अंग है चित्ते वाची क्रियायाम च, चित्ते वाची क्रियायाम च, इसको हम लोग मिलाएंगे साधु नाम एकरूपता, साधु नाम एकरूपता से इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप लोग को चूज करना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए क्या क्या लिखा है? रिपु इत अस्य विलोम पद अस्ति, यानी कि इसमें से रिपु ये मतलब होता है शत्रु, इसका विलोम पद क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा मित्रम। मित्रम क्या होगा? मित्रम, यानी कि शत्रु का जो विलोम पद क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, ख है मित्र शब्द कस्मिन लिंगे भवति, यानी कि मित्र शब्द में कौन सा लिंग है? तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों कि मित्र में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग है बच्चों? तो इसका होगा जो है नपुंसक लिंगे, आंसर इसमें 3 वाला होगा। ठीक है, ग है वाच अत्र का विभक्ति अस्ति, वाची अत्र मतलब यहाँ का विभक्ति अस्ति, यानी कि वाच में कौन सी विभक्ति है? तो वाच में बच्चों सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति इसमें है। ठीक है, ग है कश्चित अस्य संधि विच्छेद अस्ति, यानी कि कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कश्चित का संधि विच्छेद होगा क जमा चित, क है जमा चित। यहाँ पे ये विसर्ग जो है ये बड़े वाले समय परिवर्तित हो गया है, तो इस तरह से वो क जो है कश्चित बना है। ठीक है, आगे देखते हैं अंगा रिपवः इत्यत्र किम वचनम, यानी कि रिपवः का जो वचन क्या है कौन सा? तो इसका वचन कौन सा बच्चों? बहुवचन इसका है, इसमें बहुवचन रिपवः में बहुवचन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पे जो पद दिया गया है उसको रेखांकित किया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पे देखिए अलस्य कुतो विद्या, इस यहाँ पे देखिए अलस्य कुतो विद्या, यहाँ पे कस्य कुतो विद्या, इस तरह से इसका प्रश्न का निर्माण किया गया है। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे जैसे व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, तो यहाँ पे इसका प्रश्न होगा केन मित्राणि जायन्ते, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा केन, तो आप इसको उत्तर लिखेंगे केन मित्राणि जायन्ते। ठीक है, मतलब कैसे मित्र को जाने जाते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा है अधनस्य कुतः मित्रम, तो अधनस्य कुतः मित्रम इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे कस्य कुतः मित्रम, कस्य कुतः मित्रम, तो इस तरह इसका प्रश्न निर्माण होगा। घ है लब्धम नैव परित्यज्येत, लब्धम नैव परित्यज्येत, इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे किम नैव परित्यज्येत। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रश्न निर्माण किम लगा करके करेंगे। घ है अविधस्य कुतो धनम, अविधस्य है कुतो धनम, इसका हम लिखेंगे कि कस्य कुतो धनम, इस तरह से इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो आप लोग इस तरह से निर्माण प्रश्न का करिएगा बेटा। ठीक है, देखिए बच्चों मूल्य आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? अस्माकं मित्राणि रिपवः च केन जायन्ते, यानी कि किससे हमारे मित्र और शत्रु जाने जाते हैं। जिसका उत्तर क्या होगा? अस्माकं मित्राणि रिपवः च व्यवहारेण जायन्ते, यानी कि हमारे व्यवहार से जाने जाते हैं कि कौन हमारा मित्र बनेगा और कौन हमारा शत्रु, यानी कि हमारे व्यवहार डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अस्माकं मित्राणि रिपवः च व्यवहारेण जायन्ते। ठीक है, इसका उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? साधवः चित्ते वाचि क्रियायाम च एकरूपता कथम धारयन्ति, यानी कि साधव यानी कि साधु, चित्त यानी कि चित्त से, वाच यानी कि वाणी से,
क्रियाया यानी क्रिया से, च मतलब और एक रूपता मतलब एक रूप, कथम मतलब कैसे, धार्य मतलब धारण करते। तो इसका उत्तर होगा साधव यथा चित्ते, यानी कि साधु जो यथा मतलब जैसे, चित्त यानी कि उनका जैसे मन होता है, चिंतित उसी तरह से विचार करते हैं, कि चिंतन करते हैं, तथा वदति और उसी तरह से वो बोलते हैं, यथा वदति तथा करत यानी कि जिस तरह से वो बोलते हैं वैसे वो कार्य भी करते हैं। इत्थम ते चित्ते वाची क्रियायाम च एक रूपता धारयते। तो इस तरह से वह चित्त, वाणी और क्रिया से अपनी एक रूपता धारण किए हुए रहते हैं। ठीक है। गह अतिलोभो किमर्थम न कर्तव्यम, यानी अधिक किसको अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करने से क्या होता है, तो अतिलोभ सर्वस्य निश्चितम नाश भवति, अतः अतिलोभो न कर्तव्यम, यानी कि हम अधिक लोभ करेंगे तो हमारा सब कुछ नाश हो जाता है, इसलिए हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ है। यहाँ पे जो रचनात्मक कार्य दिया गया है, इसे पाठ के श्लोकों को याद करके सुनाइए। ये सारे पाठ के श्लोक आप लोग बेटा याद कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और दूसरा है यहाँ पे लोभ, विद्या, परिश्रम, इन शब्दों से लेकर के दो वाक्य आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।